तो वेलकम माय चैनल वन शॉट पाठशाला पर मैं हूं जीतू फौजदार। बेसिकली हमने लास्ट वीडियो में अपने जो 8.1 थी उसके सारे एग्जाम्पल कर लिए थे। एग्जाम्पल के साथ साथ जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे एनसीईआरटी में वो भी कर लिए थे, और मैंने वहां आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन की भी वीडियो अपलोड करा दी है भैया, वो भी आप जरूर देख रहे हैं। स्पेशली फॉर सीबीएसई वाले बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उस वीडियो में आपके आरडी शर्मा के 10 वाले क्वेश्चन मैंने 8.1 से वहां से सेलेक्ट किए और उनको आपको कराया है। ठीक है, और फिलहाल हम आज बात करने वाले हैं, देखो एक्सरसाइज 8.2। अभी हमने जो 8.1 में सीखा है ना, थोड़ा बहुत जो जाना है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, थोड़ा बहुत ही जाना है। ठीक है, अभी ज्यादा भी नहीं जाना है। तो अभी आपका ये समझ लो परिचय भी ढंग से ट्रिग्नोमेट्री से हुआ नहीं है। तो आज जो आपका परिचय है वो ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आज हम 8.2 पर बढ़ने से पहले क्या करने वाला है कि उसमें जो काम आने वाली चीजें हैं उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है 8.2 का वो कवर करने वाले हैं। क्लियर? और सबसे पहला टॉपिक रहने वाला भैया आपका टेबल। जो टेबल आपने जो पढ़ा हुआ है ना कि सर उस टेबल में कुछ वैल्यू होती है थीटा की 30, 45, 60, 90, 0, इस प्रकार के कुछ मान हमने पढ़े हुए हैं थीटा के। देखो उन्हीं पे आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो एक समझ लो कि देखो थीटा की जो वैल्यू है, हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जो हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात है, कितने होते हैं पहले बताओ? इतना तो समझ गए होंगे कि सर हमारे पास ये 6 होते हैं, 6 होते हैं ना। ठीक है, यही होते हैं या इसके अलावा भी तुम्हारे पास कोई और है? यही होते हैं। ठीक है, इनके अलावा नहीं होता कुछ। यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं आपके, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ठीक है भैया, अब इनमें जो आपको ये पीछे दिख रहा है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये थीटा है यार। ठीक है, ये थीटा है। सेक थीटा आपका कोसेक थीटा। कि सर ये थीटा क्या हो सकता है? तो भैया ये थीटा की वैल्यू आपकी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6, 7, 10, 20, 30, 40, 100, 50 हो सकती है। कोई दिक्कत नहीं है। 100, 150, 200, 400, 500, 700, 800, 1200, 1800, ये वैल्यू आपकी कितनी भी हो सकती है, क्योंकि एंगल है भैया। ये क्या है? एंगल है। एंगल बना रहा है। दो लेंथ है, दो लेंथ के बीच में जहां पर आपकी टच हो रही है वहां एंगल बनता है ना। ऐसे एक एंगल बनता है कि नहीं बनता बताओ? ये एक एंगल है और इसी की वैल्यू क्या है? थीटा है, और वही थीटा आपका यहां पे है। लेकिन अब इतने सारे तो नहीं पढ़ेंगे ना, इतने सारे याद हो सकते हैं। ठीक है, अब बात यह है कि हमारे लिए काम के कुछ काम के हैं, वो है सम स्पेसिफिक एंगल्स, और उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो हमें जो पता होना चाहिए वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, और 45 डिग्री हो रहा है भैया बीच में। ठीक है, 45 से कैसे भूल गए यार। ठीक है, फिर आपका 60 और फिर आपका 90। तो ये आपकी जो सम स्पेसिफिक एंगल्स की हम बात कर रहे हैं आज, उनमें हम इन पे आज डिस्कस करेंगे। कराने को तो सीधा मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है उसको लिखा सकता हूं और बोल सकता हूं कि आप भाई याद कर लो, थोड़ा बता दूंगा ये इसका उल्टा होता है, ये ऐसे, वो तो यार सबको पता है। ठीक है, लेकिन बात यह कि अगर आप उसको याद भी कर लोगे, रट्टा मार लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, 10th तक याद रहेगी, 11th में जाते जाते बीच की छुट्टियों में गायब हो जाएगी। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा डिस्कस करना है भैया, इन पे डिस्कस करना है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर से ही कई क्वेश्चन बन जाएंगे एक नंबर के, जिनका आप आंसर नहीं दिया जाएगा यदि आपने रट्टा मारा, ट्रिक से याद की तो। ठीक है, तो फिलहाल तो इन पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ये वैल्यू निकल के आ कैसे रही है, कुछ समझ में तो आए थोड़ा बहुत तो, कि आखिर ये वैल्यू निकल के कैसे आ रही है। 10, 45 डिग्री का मान 1 होता कैसे है, तो ये थोड़ा पता तो चले यार हमें। सब कुछ करा दिया मैंने। यदि आपने 8.1 की इंट्रोडक्शन की पार्ट अगर देखा हुआ ना, तो ये चीज समझने में आपको ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा, क्योंकि बेसिक बहुत जरूरी है। चलो यार, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधा चलना है। सबसे पहले हम बात करेंगे थीटा बराबर 45 डिग्री पे, क्योंकि यहीं से चीजें आपकी समझ में थोड़ा जल्दी आना स्टार्ट हो जाएंगे भैया। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए कि सर हमें चाहिए एक ट्रायंगल, और उसका भी एक कोण 90 डिग्री तो होना ही चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक एक कोण तो 90 होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। या एबीसी ले लो आप, ABC। और अब हमें पता है कि सर मैं जो थीटा लेने वाला हूं उस थीटा की जो वैल्यू है, मैंने इस एंगल को थीटा माना है। मतलब मैं अब जो अपनी बात करूंगा इन सब की, वो इस एंगल के नजरिए से बात करूंगा। इतना क्लियर हो गया? यहां तक किसी को कोई डाउट है?
यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो भाई, मैंने इसको थीटा माना है और मैं आपसे बोल रहा हूं इस थीटा की वैल्यू में 45 डिग्री पे आपका जो मान है उसको फाइंड आउट कर रहे हैं 45 डिग्री पे, ठीक है। तो मुझे बताओ ये अगर 45 डिग्री है, सोचना थोड़ा सा, ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो भैया ये कितना होगा? अरे बड़ा सिंपल है, तीनों का जो योग होता है कितना होता है? 180 होता है, ठीक है। 90 प्लस 45 प्लस इसको मान लो a, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 आ जाएगी कि नहीं आएगी? 45 और 45 90 और 90 और 90 180 होते हैं। अगर ये 45 है, अगर ये 45 है तो ये भी ऑटोमेटिक 45 डिग्री का होगा ही होगा। पहली बात तो ये क्यों होगा? क्योंकि सर मुझे पता है कि तीनों एंगलों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इसमें किसी को डाउट है? ठीक है, नहीं होना चाहिए। अब ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। अब आपके ट्राइंगल की एक थ्योरम आपको थोड़ी सी याद तो आ रही होगी, क्योंकि जब आपने दोनों एंगल आपने बराबर देखे ना तो समझ रहे होंगे कि सर इनसे रिलेटेड जो आपकी जो भुजाएं हैं ना वो भी आपकी कैसी होंगी कि सर ये बराबर होगी इसके। अतः मैं ये कह सकता हूं भैया कि आपकी ए बी बराबर होगी BC के। क्लियर? ए बी बराबर BC क्यों का? क्योंकि ये जो एंगल है, इन एंगल ये आपके बराबर है। ये ट्रायंगल की थ्योरम है, ठीक है, मेरी खुद की थ्योरम नहीं है, ये ट्रायंगल की थ्योरम है। यदि आपके दो एंगल में बराबर है तो उनसे रिलेटेड जो भुजाएं, जो कॉरस्पॉन्डिंग जो लेंथ है, साइड है, वो भी आपकी बराबर होती है, ठीक है। ऐसा तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, छोटी कक्षा में ही पढ़े हैं यार। अब देखो ये बराबर है इसके, भाई समझा रहे हैं इसीलिए इतने आसान से चल रहे हैं, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये बराबर है इसके, हो सकता है इसकी लेंथ 2 हो तो ये भी 2 होगी, हो सकता है इसकी लेंथ 5 हो तो इसकी भी 5 होगी, फिक्स हमें पता नहीं है। तो हमने क्या ले लिया कि सर मान लेते हैं उसकी वैल्यू जो है k है, और k कोई पॉजिटिव नंबर है, k कोई यहां पे पॉजिटिव नंबर ले लिया हमने। नेगेटिव तो ले नहीं सकते हैं, नेगेटिव ले सकते हो क्या? अरे कभी लेंथ कभी नेगेटिव में होती है क्या? माइनस की 2 लेंथ देखिए, माइनस के 2 सेंटीमीटर देखे क्या? चलो ये पॉजिटिव नंबर ही होगी। क्लियर? अब मुझे बात बताओ, ये यदि मेरी k है, ये यदि मेरी k है, तो मैं क्या AC नहीं निकाल सकता? पाइथागोरस हमारे पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो हमारी पाइथागोरस। पाइथागोरस लगा दो भैया, एक बार समझ जाओगे उसके बाद गारंटी है कि आप भूल नहीं पाओगे, ठीक है। पाइथागोरस लगा दो। AC की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो AC की वैल्यू मेरी हो जाएगी अंडर रूट में इन दोनों का आपको प्लस कर दो, k² प्लस k²। मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, बाकी आपको पता है यहाँ पे स्क्वायर होगा, वो इधर जाके अंडर रूट बना दिया है, ठीक है, और कुछ नहीं है। सिंपल सी पाइथागोरस लगाई है, तो ये अंडर रूट में क्या हो गया 2k²। आप देखो k² में से तो k बाहर आ जाएगा, इधर बच गया आपका √2। लो भैया इसकी वैल्यू भी निकल के आ गई k√2। किसी को कोई दिक्कत है पाइथागोरस लगाने में? अगर हो रही हो तो कमेंट में बता देना भैया, उस पर वीडियो बना देंगे। अब बात करते हैं, हमारे पास तीनों लेंथ हैं। मैं 8.1 से या कहूं मैं बेसिक वाले से पहली वीडियो बना रहा हूं, तब से सिर्फ मैं एक ही बात बोल रहा हूं कि यदि मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करनी है, उनकी किसी वैल्यू को मुझे वैल्यू इनकी वैल्यू निकालनी है, तो मुझे ट्रायंगल की तीनों लेंथ पता हो जाए तो आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है। तीनों लेंथ है तो आसान है, ऐसा मैं कह रहा हूं। कैसे आसान है वो अब बताएंगे। अभी देखो हमें चाहिए साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा, और थीटा क्या है हमारा? सर 45 डिग्री पे बात कर रहे हैं भैया, तो देखो साइन 45, खेल चालू हो गया। अब तुम्हारा ध्यान जो है बिल्कुल इधर होना चाहिए। साइन 45 की वैल्यू कैसे निकल रही है? पहले तो ये बताओ कि साइन होता क्या है। सर मेरा साइन होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मतलब भैया हिंदी में लंब होता है, हाइपोटेनियस क्या होता है? कर्ण होता है, ठीक है, P और H। हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से मेरा जो परपेंडिकुलर होगा ये होगा, हाइपोटेनियस मेरा ये होगा, और मेरा बेस होगा ये होगा। क्लियर? अब इसके हिसाब से भी बात कर लेना, वैल्यू वही निकल के आएगी, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। आप साइन 45 क्या होता है? P/H होता है, ठीक है। P क्या है कि सर मेरे P की वैल्यू K है, बहुत अच्छे,
एच की वैल्यू, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, कर्ण की वैल्यू सर k√2 है। बहुत अच्छे भैया, समझो हो गया खेल। के से के को काट दो, काटना तो आता ही है अच्छी तरह। क्या निकल गया 1/√2, 1/√2। जरा मेरे भाई देखे ना जरा अपनी टेबल में, जो आपकी बुक में टेबल दे रखी है उसमें sin 45 का मान कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा होगा, ठीक है। यही आपका sin 45 की वैल्यू होती है। अब मुझे नहीं लगता कि इतना बताने के बाद आपके दिमाग में से कभी निकलेगा भी कि sin 45 की वैल्यू कैसे आई। यदि भूल जाते हो जिंदगी में कभी तो निकालना भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। जरा cos 45 की बात कर लें। cos 45, cos 45 डिग्री की बात कर रहे हैं। cos 45 क्या होता है कि सर मुझे पता है मेरा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, इतना तो सबको पता है। बेस मतलब आधार, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण होता है भैया, ठीक है। अब मुझे बताओ बेस की वैल्यू क्या है कि सर बेस की वैल्यू तो k है, क्योंकि ये दोनों तो बराबर हैं। इसकी वैल्यू के हाइपोटेनियस, सर हाइपोटेनियस की वैल्यू हमने निकाली पाइथागोरस से, और वो कितनी निकली k√2। k से k काट दूं क्या, उड़ा दो इसको, तो ये आ गया 1/√2। तो cos 45 की वैल्यू कितनी निकली सर 1/√2 निकली, और sin 45 की वैल्यू 1/√2 निकली, क्योंकि cos 45 और sin 45 भैया आपके बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये 1/√2 होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं tan 45 पे, सबकी निकालेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे आज, देखते जाओ तुम बस। tan 45 कि सर मेरा tan होता है परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर बटे बेस। यही तो हमने कराया था, वहां पे कराया ही क्या था 8.1 में, हमने यही तो सिखाए थे कौन परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस होता है, कौन कैसे होता है, क्या रिलेशन होता है, ठीक है। साइड के बीच में और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में, यही तो बताया था यार पूरी 8.1 में, इतनी सारी वीडियो अपलोड कर दी, ठीक है। तो tan 45 में आपका जो परपेंडिकुलर की वैल्यू k, बेस की वैल्यू k से k उड़ गया, क्या बच गया, एक बच गया भाई, एक। तो tan 45 की वैल्यू क्या आई आपका 1 आया। तो tan 45 कितना आया 1 आया। अब मुझे एक बात बताओ, sin निकाल लिया, cos निकाल लिया, tan निकाल लिया, 3 निकल गए, तो बाकी 3 निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सर मुझे पता है sin का उल्टा होता है cosec, तो cosec 45 डिग्री का मान हो जाएगा इसका उल्टा, तो ये रिवर्स में चला जाएगा, तो √2 ऊपर आ जाएगा। क्या निकल गया आया √2 कि सर cos का उल्टा होता है sec, तो sec 45 डिग्री का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा √2, ठीक है भाई। और tan का उल्टा होता है cot, tan का उल्टा क्या होता है cot, तो एक का उल्टा करोगे क्या आएगा, एक ही आवेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका थीटा। यदि आपका 45 डिग्री हो, तो 45 डिग्री हो तो वैल्यू क्या निकल जाती है कि सर मैंने sin 45 की वैल्यू निकाली, मुझे 1/√2 मिली, और मैंने cos 45 की वैल्यू निकाली तो मुझे 1/√2 मिली, और मैंने tan की वैल्यू निकाली तो मुझे 1 मिली, ठीक है। और सर इनका उल्टा कर दिया, साइन का उल्टा किया तो कोसेक की वैल्यू मिल गई, कॉस का उल्टा किया तो सेक की वैल्यू मिल गई, और टेन का उल्टा किया तो कॉट की वैल्यू मिल गई भैया, ठीक है। अब देखो ये हो गया आपका थीटा बराबर 45 डिग्री पर। अब नेक्स्ट हमारा डिस्कशन रहेगा आपका भाई किस पे, 30 और 60 पे, ठीक है।